हम पहुंचे हैं 2070 तक. 2070. कैंसर क्योर्ड बाय नैनोबॉट्स. नैनोबॉट्स के बारे में मैंने पढ़ा था स्कूल में 2006 या 7 में. तब से बात हो रही है. दैट्स ऑलमोस्ट 20 years ago now. बट आई डोंट नो नैनोबॉट्स में कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होगी भी है कि नहीं. हो रही होंगी. तो वी कैन फर्स्ट डिस्कस नैनोबॉट होते क्या है. हाँ. छोटे से मशीन्स होते हैं. कितने छोटे? कितने छोटे मतलब ऑलमोस्ट इनविजिबल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो ऑपरेट करते हैं. आपके बॉडी के, आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं. अलग इंडिविजुअल सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं. इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जाकर उनके कंपोनेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर व्हाटएवर. और ये कह रहा है कि ये नैनोबॉट्स जाएंगे आपके बॉडी के अंदर और वो जानेंगे कि कौन सा सेल हेल्दी है, कौन सा सेल कैंसरस है, और उन कैंसरस सेल्स को वो नष्ट कर पाएंगे. तो टारगेटेड थेरेपी होगी ये. आप एक इंजेक्शन दीजिए, उस इंजेक्शन में लेट्स से 1,00,000 नैनोबॉट्स से, हाइपोथेटिकली ऐसे नंबर दे रहा हूँ, ये नैनोबॉट्स जाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर आपके शरीर के अंदर जितने भी कैंसर सेल होंगे सबको नष्ट कर देंगे. तो दिस इज अ क्योर फॉर कैंसर. तो ये बोल रही है. That's what they are saying. थोड़ा चेक कर ले वही सवाल. बिल्कुल. कि 20 साल में प्रोग्रेस क्या हुआ है. हाई जीपीटी, हम 2070 तक पहुंचे हैं, जहां आपने लिखा है कि कैंसर क्योर्ड बाय नैनोबॉट्स. पर इस पूरे टेबल में पहली बार आप नैनोबॉट्स को मेंशन कर रहे हो डायरेक्टली 2070 में. यानी कि उससे पहले नैनोबॉट्स का कोई रोल रहेगा ही नहीं क्या ह्यूमन लाइफ में? ये बताइए, 5 चीजें बताइए नैनोबॉट से रिलेटेड. ठीक है. Nanobots are tiny machines, 1 to 100 nanometers in size, can be programmed to perform specific tasks on a microscopic level. By 2030, early clinical use, targeted drug delivery. Nanobots can carry chemotherapy only to cancer cells. यानी कि जब आप केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट करते हो, आपकी पूरी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स होते हैं. बिल्कुल होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि नैनोबॉट्स कैन गिव यू टारगेटेड रिकवरी. ब्लड स्ट्रीम सर्वेलेंस. नैनोबॉट्स आपके बेसिकली ब्लड लेवल सब स्कैन करेंगे, इन्फ्लेमेशन लेवल, व्हाट नॉट, दे कैन चेक ऑल दैट. और जब कुछ ऐसे छोटी मोटी गड़बड़ हो जाएगी आपकी बॉडी में, नैनोबॉट्स बताएंगे आपको. पर ये सब अर्ली क्लिनिकल यूज है. माइक्रो सर्जरीज, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी. वाह. थिंक ऑफ अ नैनोबॉट क्लियरिंग आर्टरी ब्लॉकेज. इंटरेस्टिंग. कॉस्ट एस्टिमेट 10 to 30 lakhs per session initially. Mass use by 2040 could bring it below 1 to 2 lakhs. Okay, good. By 2040 to 50, anti-aging therapies, brain-machine interface, increase in immunity 2.0. Nanobots update your immunity systems like a software patch. Nice. बेसिकली एक सिनारियो दिया है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आप एक वेयरेबल पैच पहन लो, फिर उस पैच में नैनोबॉट्स होंगे. नैनोबॉट्स जाएंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपकी बॉडी को स्कैन भी कर देंगे. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंटीबायोटिक्स भी रिलीज कर देंगे. और ये सब 10 मिनट के अंदर. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार थे या नहीं. गुड. क्या कहना चाहोगे आप टू कंक्लूड दिस नैनोबॉट्स एंगल? देखिए, नैनोबॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है. दे आर लाइक स्मॉल कंस्ट्रक्शन मशीनरी, स्मॉल मशीन्स, टाइनी माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स. उनका पोटेंशियल बहुत है. उनका अभी जैसे हमने देखा, दे आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल फेज. लेकिन अगर वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली क्योर कैंसर. किसी भी प्रकार का कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेन कैंसर, व्हाटएवर एल्स कैंसर, इवन ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर. सो वो एक ही अगर एक चीज हो गई, दैट विल बी अ रेवोल्यूशन इन हेल्थ केयर. तो नैनोबॉट्स के बहुत अलग अलग यूजेस है, ड्रग डिलीवरी एंड व्हाट नॉट. आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज नैनोबॉट्स को लेकर ये है कि वो होते ही इतने छोटे हैं. तो प्लस दे आर मशीन्स. पर इन मशीन्स को बनाने के लिए भी छोटे मशीन्स लगते होंगे. प्रॉब्ली द मैन्युफैक्चरिंग इज द बिग चैलेंज, द फंक्शनिंग इज द चैलेंज. जो मशीन्स, ये जो नैनोबॉट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, इट इज सिमिलर टू द स्केल एट विच यू क्रिएट माइक्रोचिप्स. आपके जो GPUs है, CPUs है, एटसेट्रा, वो भी उसी प्रकार के स्केल के ऊपर हम क्रिएट करते हैं. सो आई थिंक द टेक्नोलॉजी में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी टू क्रिएट द नैनोबॉट्स. ओके. दोस्तों, इस पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने सोचा था कि हम 2200 तक एक टाइमलाइन ड्रॉ आउट करेंगे. बट एज वी हैव गॉन फॉरवर्ड इन दिस पॉडकास्ट, हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल एपिसोड है. वीव डिसाइडेड टू कैप इट आउट
at the 50-year mark. Makes sense. क्योंकि हमें देखना है कि आपकी रिस्पॉन्स क्या है, यू इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस. प्लस अगर आप एक्चुअली इस सेम डॉक्यूमेंट को आगे स्कैन करें उसी टाइमलाइन पे, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर स्पेक्यूलेटिव. AI एज इन ChatGPT को भी खुद एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा. ये सब तुक्के हैं. Which is why I think it's a good point to end our first experimental episode on futurism, sir. Definitely. 50-year horizon makes sense. हाँ, maybe in the last bit, यही टेबल से, is there anything that's caught your eye? जो आपको लगा कि हाँ यार, ये maybe we should have discussed it. You can just scan it like quickly. I think we have covered most of the interesting stuff. मैं ये कहना चाहूँगा कि AI is developing very fast right now. हम already इस level पे पहुँच गए हैं कि we almost have artificial general intelligence, which is an AI system जिसका intelligence level is equal to a person with 130 IQ. हम already उस स्तर पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. मे बी 2-3 साल में हो जाएगा. मे बी प्राइवेटली हो चुका है लेकिन पब्लिक में अनाउंस नहीं हुआ है. अब अगर आपके पास AGI सिस्टम है, आर्टिफिशियली जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम है आपके पास, तो वो अपने आप को सुधार सकता है. इट कैन इम्प्रूव इट सेल्फ एंड वेरी सून यू विल हैव एन AI उसके बाद जिसका IQ लेवल है ह्यूमन बीइंग के इक्विवेलेंट 300. एंड देयर इज नो ह्यूमन विद IQ 300. इट इज अ सुपर इंटेलिजेंट AI जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ये मे बी 5 साल में हो जाएगा. अगर आपके पास आर्टिफिशियली सुपर इंटेलिजेंट AI है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा आपके लिए जो आपको मैजिक लगेगी. टाइम ट्रैवल सोचिए, वर्म होल्स, ट्रावर्सेबल वर्म होल्स, ये सब कुछ नहीं है जो हमने देखा. वंस यू हैव ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, देन मैजिक विल बी एक्सेसिबल टू यू. मैं तो कहता हूँ 5-10 साल में जो गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लेगी वो पूरे विश्व को नेक्स्ट 1000 वर्ष तक रूल करेगी. ये सिचुएशन.